मैं सर आप मेरे दोस्तों आपको हमारा प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल बंटी भाई की वीडियो है इंडिया मीडिया जर्नलिस्ट की टाइटल जो हिंदी में दे तो वीडियो बांग्लादेश में सूरत हाल लम्हा बलम्हा तेजी से बदल रही है। इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर ट्रेड सस्पेंड हो चुकी है। तो साला होना ही। बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट का असर व्यापार पर भी पड़ा है। इंडिया अगर बांग्लादेश से अपना हाथ उठाता है ना, ये लिख के ले लो, ये 10 साल बाद आप देखोगे बांग्लादेश कहाँ कहाँ पहुँचेगा। 7,000 करोड़ रुपए का सामान बांग्लादेश बॉर्डर पर अटका हुआ है। सैकड़ों की तादाद में ट्रक खड़े हैं, लेकिन इंडिया उन ट्रक्स की सप्लाई बांग्लादेश को नहीं दे रहा। आम वहाँ पे बांग्लादेशी है, वो क्या खाएगा? आपका नोबेल प्राइज की फोटोकॉपी लगा के उसको खाएगा? उससे पेट भरेगा? ये बांग्लादेश जो है ना, ये मिनी पाकिस्तान बनेगा। ये इतना डूबेगा सोच भी नहीं सकोगे। हम बड़ा शोर डाल रहे थे, ग्रोथ रेट बड़ा अच्छा है, इन्वेस्टमेंट है, $40 बिलियन के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन हर चीज जो है केम डाउन क्रैशिंग। तो ये ट्रेड अगर खत्म हो गई, आप देखेंगे बांग्लादेश में काफी है, तो इससे आम आवाम पे बहुत असर पड़ेगा, काहत साली आ सकती है। ये जो मामला है ये बांग्लादेश के बॉर्डर्स, उसकी सीमाओं के बाहर चले जाएंगे। बांग्लादेश मोस्ट ऑफ द लोग ये कह रहे हैं कि अमेरिका इसमें इन्वॉल्व है। तो अमेरिका को भारत की जरूरत है टू काउंटर चाइना, तो भी एक लिहाज से उनकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी उनके लिए एक पॉजिटिव रोल प्ले करती है। जब से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ तब से बांग्लादेश की हालत दिन प्रतिदिन निरंतर गिरती जा रही है। और दूसरी तरफ आप देख लें, मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में आपको बताना चाहता हूं जिसमें एक टिक में आप बहुत कुछ जीत सकते हैं, और वो सेवा है पिनअप। और अपने पसंदीदा खेल आप कभी भी कहीं भी खेल सकते हैं। इसमें बड़ा खजाना और तगड़े बोनस के साथ में आपको जीत मिलेगी। और सबसे कमाल की बात, यहाँ पर हर एक स्पिन आपके धन जीतने का मौका भी है। इसमें 24/7 सपोर्ट है, साथ में सिक्योर पेमेंट भी है। मेरे प्रोमो कोड इंडियन के साथ साइन अप करने पे आपको पहली जमा राशि पर 150% का बोनस भी मिलेगा। तो आज ही जीतना शुरू करें। और नए यूजर के लिए 4.5 लाख रुपए का वेलकम बोनस और 250 स्पिन मुफ्त है। पिन किए गए कमेंट के अंदर टेलीग्राम का लिंक है, उसे ओपन कीजिए, आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। तो इस लिंक पे जाइए, आपको 4.5 लाख रुपए तक का पुरस्कार और 250 स्पिन मुफ्त मिल जाएंगे। बांग्लादेश भी पाकिस्तान बनने की राह पे चल पड़ा है। इन्होंने एक चुनी सरकार का तख्ता पलट कर दिया और स्टूडेंट के आंदोलन को हाईजैक कर लिया जमाते इस्लामी, एक आतंकवादी संगठन ने, जो कि बांग्लादेशी तंजीम है। इन्होंने खुलेआम हिंदुओं पे अत्याचार किया, वहाँ पे जुल्म किया, उन हिंदुओं के घर में घुसे, उनको लूटा, उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटी। मैं ये कहना चाहता हूँ भारत सरकार से, जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके एक बांग्लादेश और एक पाकिस्तान बना सकते थे 1971 में, तो आज हमारी सरकार ने कौन सी चूड़ियां पहन ली है जो कि बांग्लादेश के भी 2 टुकड़े करके एक हिंदुओं के और एक मुसलमान के 2 टुकड़े नहीं बना सकते। ये टुकड़े करने का रिवाज तो 1947 से चला आ रहा है, 71 तक जारी रहा। फिर आज क्या सरकार को प्रॉब्लम आ रही है पता नहीं। आज जो भी बांग्लादेश में हुआ उसके लिए शेख हसीना साफ साफ क्लियरली बोल रही है कि अमेरिका ने करवाया, अमेरिका 2 टुकड़े करना चाहता है। म्यांमार की थोड़ी जमीन, थोड़ी बांग्लादेश की थोड़ी जमीन को हाईजैक करके अमेरिका वहाँ पे एक नया मुल्क बनाना चाहता है, अपने सैन्य अड्डे वहाँ पे खोलना चाहता है। जब अमेरिका इतना सब कुछ कर सकता है बैक हैंड में, तो हिंदुस्तान के बगल में तो बांग्लादेश है। क्यों ना 1971 वाली कहानी एक बार फिर दोहराई जाए, बांग्लादेश के 2 टुकड़े करके एक मुसलमानों को दे दिया जाए, एक हिंदुओं को दे दिया जाए। हाँ भाई हाँ। और हिंदुओं के एरिया में मुसलमानों का आना वर्जित हो और मुसलमानों के एरिया में हिंदुओं को जाना वर्जित हो। इस तरीके से बांग्लादेशी हिंदू खुश रह सकते हैं, आजादी से जी सकते हैं। अभी प्रैक्टिकली कितना संभव है ये मैं नहीं जानता, लेकिन एक मैं आम हिंदुस्तानी हूँ, मेरी समझ में सिर्फ इतना ही आता है, जो वहाँ पे हमारे हिंदू भाई मरे जा रहे हैं उनकी दर्द और तकलीफ देखी नहीं जाती है। इसके लिए अगर कोई और रास्ता सरकार के पास में नहीं है तो सरकार ये रास्ता अपना सकती है। पता नहीं कितने लोग मेरी बातों से सहमत होंगे या ना सहमत होंगे, ये सब लोगों का अपना अपना ओपिनियन है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि ये हो सकता है। शेख हसीना का तख्ता पलट होते हुए 8 दिन हो गए, वहाँ पे नई सरकार ने शपथ भी ले ली, लेकिन अभी तक बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं की वही कंडीशन बनी हुई, उनको घर से निकाल के मारा जा रहा है, उनको जबरदस्ती कलमा पढ़वाया जा रहा है, उनकी बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। और जो भी बांग्लादेश में हो रहा है उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भारत पे पड़ेगा, तो कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी भारत पे पड़ेगा। वहाँ पर जो गारमेंट का बिजनेस था वो बूम कर रहा था, वो बहुत तेजी से बढ़ रहा था, और इसका ज्यादा फायदा हिंदुस्तान को होगा। सबसे ज्यादा इफेक्ट अभी दोनों देशों की सरकारों को पड़ रहा है, दोनों देशों के इकोनॉमिक ढांचे को पड़ रहा है। ना तो उधर से कोई सामान अंदर आ रहा है, ना कोई इधर से सामान बाहर जा रहा है। जितना भी सामान है जहाँ था वहीं का वहीं रोक दिया गया है। लेकिन जो पिछले 8 दिन में हो, इसमें सबसे ज्यादा अगर खुशी कोई मनाना है वो पाकिस्तानी मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। उनकी मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर तो ये समझ लीजिए रोज दिवाली मन रही है, क्योंकि इन लोगों को ज्यादा खुशियां मिलती नहीं है, लेकिन अचानक से इनके पास 2-2 खुशियां आ गई है, तो ये बावले हुए फिर रहे हैं। जैसे गंजे के हाथ में नाखून लग जाते हैं ना, अपना सर खुजा खुजा के वो पागल हो जाता है, ऐसे पाकिस्तानी पागल हो चुके हैं। एक तो इनको अरशद नदीम 34 साल के बाद इनके मुल्क ने एक गोल्ड मेडल जीता। दूसरे जो बांग्लादेश की खबरें आई, इससे पाकिस्तानियों को बड़ा सुकून मिला है, बड़ा आनंद मिला है, क्योंकि ये कभी भी बांग्लादेश को स्वीकार कर ही नहीं
पाए, आज तक भी नहीं कर पाए, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि वो बांग्लादेश हमारा था और बांग्लादेश हमसे आगे कैसे जा रहा था। तो पाकिस्तानी यही चाहते हैं कि बांग्लादेश हमसे नीचे रहे। जो दो टका था ना इनका, टका जो इन पाकिस्तानी रुपए से ऊपर हो गया था, वो नीचे आ जाए, कि किसी भी हालत में आए। और बांग्लादेश से पाकिस्तान का जो सेकंड फ्रंट खोलने का इरादा है, तो उसमें भी पाकिस्तान कामयाब होना चाहता है। खैर, ये तो समय के साथ में पता चलेगा इस बांग्लादेशी जनता ने क्या खोया और क्या पाया है। लेकिन अभी जो ट्रेड बंद हुई है भारत और बांग्लादेश के बीच में, इसके ऊपर पाकिस्तानियों ने कुछ दिए मजेदार रिएक्शन। तो बिना देर के चलते पाकिस्तान। चलो भाई, सर, हम बात कर रहे हैं कि इंडिया ने बांग्लादेश का हुक्का पानी बंद कर दिया है। इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर ट्रेड सस्पेंड हो चुकी है। सैकड़ों की तादाद में ट्रक खड़े हैं, लेकिन इंडिया उन ट्रक्स की सप्लाई बांग्लादेश को नहीं दे रहा, जिसके अंदर फूड आइटम्स है, जिसके अंदर ग्रोसरी है। 6000 के करीब आप लगा लें कि कमोडिटी है, वो ऐसी अशिया है जिसका रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत ज्यादा, जिसे बोलते हैं, इन्फ्लुएंस रहता है। और बांग्लादेश के अंदर जो है, अब जिस तरह पाकिस्तान के अंदर हालात हुए, आटे के क्राइसिस, सब्जी के क्राइसिस, आलू के, टमाटर के, मेडिसिन के, क्या वो भी पाकिस्तान की तरह ही हो जाएगा बांग्लादेश? फिलहाल अभी तो नहीं होगा, लेकिन आने वाले वक्त के अंदर भी बांग्लादेश में भी पाकिस्तान के जैसे इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाएंगे। हाँ भाई हाँ। इस पे जमात इस्लामी जो है, उनके अंदर जो अमेरिका का मेन रोल होता है, जैसे कि अफगानिस्तान में वो मोस्टली करते थे कि रिलीजन का लफड़ा डाल लेते थे। रिलीजियस सोच हमारी जो सोसाइटी है, हम ज्यादा रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग हैं। तो रिलीजियस उन्होंने कुछ ऐसे इमोशनल हो जाते हैं और फिर कुछ भी कर देते हैं। जाहिर है हम फैक्ट नहीं देखते हैं, हम देखते हैं कि मतलब अगर कोई हमें कुछ कह रहा है तो इज दैट राइट, मतलब ये सही होगा। तो फिर जो बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पे अटैक्स हुए, तो आपको क्या लगता है कि इंडिया उसके लिए बांग्लादेश के मुसलमानों को भी पनिश कर रहा है? नहीं, इंडिया उसके लिए पनिश नहीं कर रहा है। इंडिया का जो मेन रीज़न है, यहाँ पर इन पे ये इल्ज़ाम लग रहा था जैसे कि उन अपने हीरोज़ के तौहीन कर रहे थे, अपने हीरोज़ को मार रहे थे, नीचे गिरा रहे थे। तो इसमें आप कह सकते हो कि एक किस्म की मखलूक है जो इन्वॉल्व है, वो ये साबित कर रहे थे कि देखो जो बांग्लादेश के अवाम है ना, वो इस बंदे के साथ नहीं थे। ये तो इस बंदे ने एवं ये रोला डाला हुआ था, बांग्लादेश को अलग कर दिया। लेकिन ये लोग सारे जो है ना इस बंदे के खिलाफ, इसके ये हीरो नहीं है इनका, ये असल में विलन है। उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान, वो कहते थे कि ये विलन है, देखो सबके सामने उन्होंने दिखा दिया। तो मतलब इंडिया के साथ वो एक तरह से इल्ज़ाम लगा रहे थे कि जो हमें पाकिस्तान से अलग किया गया है, तो इसमें इंडिया का बहुत बड़ा रोल है। यू कैन से दैट, मतलब आप खुद भी सोच सकती है ना कि क्या हुआ था 1971 में। एवरीवन नो दैट। लेकिन तुम आधी अधूरी बातें क्यों बताते हो? ये आधा अधूरा सच क्यों छुपा लेते हो? तुम ये नहीं बताते कि बांग्लादेश अगर टूटा था 1971 में तो सारी पाकिस्तान आर्मी की कमी थी। सही बात है। इस गधे के बच्चे ने पाकिस्तानी आर्मी को बोला था कि बांग्लादेशियों में जाए, उन पे जबरदस्ती उन बंगालियों के ऊपर उर्दू मुसल्लत करे, उनकी बहन बेटियों की रेप करे, उनको घरों में से निकाल के मारे, और जो भी आर्मी के खिलाफ बोले उनको सरेआम गोली से भून डाले। जितने भी प्रोफेसर थे, टीचर थे, जो भी ऑफिसर थे उस समय के, जो पाकिस्तान आर्मी को पसंद नहीं करते, उसके जुल्म और बर्बरियत के बारे में लोगों को बता देते, उनको गोलियां मार दिया करते थे। 10 लाख से ज्यादा बांग्लादेशी महिलाओं को इन्होंने रेप किया तुम्हारी आर्मी ने। ये बात क्यों नहीं बताते भाई? भारत का रोल था। भारत का रोल क्यों आया था पता भी है क्या तुम्हारे को? क्योंकि जब तुम्हारे जुल्म और अत्याचार बांग्लादेश के अंदर बढ़ने लगे तो वो सारे के सारे भाग के भारत में आने लगे, और भारत की उस समय इकोनॉमिक हालत बहुत ज्यादा टाइट थी। भारत अपने लोगों को नहीं संभाल पा रहा था, तो ऊपर से इन बांग्लादेशियों को कैसे संभालता? तब भारत ने इन बांग्लादेशियों का साथ दिया था, मुक्ति वाहिनी का साथ दिया था। और बंगबंधु जिनकी इन्होंने मूर्तियां तोड़ी बांग्लादेशियों ने, ये सबसे बड़े कमीने लोग जिन्होंने अपने ही मसीहा की पहले तो इन्होंने हत्या कर दी, और आज उनकी नाजायज औलादे उसकी पुतले तोड़ रहे हैं। शेख मुजीबुर रहमान नहीं होता तो आज बांग्लादेशी जो खुली हवा में सांस ले रहे हैं ना, ये लोग नहीं ले पाते। तो पाकिस्तानी सच बोला करो, पूरा सच बोला करो, क्योंकि तुम पाकिस्तानियों को तो बना सकते हो बेवकूफ, क्योंकि उनका ऊपर का माला होता है खाली, हिंदुस्तानियों को नहीं बना सकते। बांग्लादेश की ट्रेड हो रही थी, वो तकरीबन थी कोई $16 बिलियन की ना, 16 बिलियन की। तो ये ट्रेड अगर ख़त्म हो गई, आप देखेंगे बांग्लादेश में काफ़ी मतलब सिलाव वगैरह आते हैं, तो गारमेंट्स एक्सपोर्टर वो सेकंड लार्जेस्ट है पूरी दुनिया में। बाकी ये जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ होती हैं, इसमें वो मतलब इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। तो इससे आम आवाम पे बहुत असर पड़ेगा, काहत साली आ सकती है, और इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो सकती है, जिससे मतलब आम जो तबका होता है ना शहरियों का, वो अफेक्ट होता है। मतलब क्या बांग्लादेश दूसरा पाकिस्तान बनने वाला है? क्योंकि जब हमने इंडिया से ट्रेड सस्पेंड की, हमारे मुल्क के अंदर भी महंगाई का बहुत बड़ा तूफान। हमें याद है कि जो 100 रुपये 20 रुपये वाला प्याज है, ये 500 रुपया, टमाटर 500 रुपया, और हमारी भी चीखें निकल गई कि ये हुआ क्या हमारे साथ। देखें, हम अनाव वाले लोग हैं, हम मानते नहीं हैं, हम आइडियालॉजी के ऊपर ट्रेड करते हैं। हालांकि होना चाहिए कि म्यूचुअल इंटरेस्ट के ऊपर पूरी दुनिया। अब देखें
चाइना और अमेरिका की आपस में दुश्मनी है, मगर फिर भी वो ट्रेड करते हैं। इंडिया और चाइना की देखें, $125 बिलियन डॉलर की ट्रेड ऐसा ही है। तो ये जो ट्रेड होती है ये आइडियोलॉजीज पे नहीं होती, ठीक है ना, ये म्यूचुअल इंटरेस्ट पे होती है। क्या बात है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर इंडिया और पाकिस्तान की आपस में ट्रेड होती है तो यहाँ पे ये जो चीनी का बहरान है, आटे का बहरान है और पता नहीं आए दिन क्या टमाटर से नहीं निकले सर अभी तक हम। हाँ, तो ये ना होता कम अज कम। लेकिन यहाँ पर ये भी बात हो रही है कि बांग्लादेश के हिंदुओं को जब बांग्लादेश के मुसलमानों ने टारगेट किया, कह रहे इंडिया ने वो बदला लिया, इनका हुक्का पानी बंद इंडिया के लिए नुकसानदेह इस तरह है कि जो हसीना वाजिद थी वो इंडियन नवाज थी ना, मतलब बड़ा। अब क्या होने जा रहा है कि जमात इस्लामी पावर में आ रही है, ठीक है, और दूसरी जिसको शेख हसीना ने बैन किया हुआ था, उसको बैन किया हुआ था। जमात इस्लामी के रजाकारों ने 1971 में तकरीबन कोई लाखों जो है ना स्टूडेंट को मारा। ओवरऑल जो जिनोसाइड हुआ था वो 30 लाख लोगों का था और तकरीबन 6 लाख औरतों के मर्डर किए थे। हमारे आर्मी के लोगों ने कहा था कि वी विल चेंज योर कास्ट एंड जनरेशन, ठीक है, तुम लोग हिंदुओं की तरह हो, हम तुम्हारी नस्ल तब्दील करेंगे। ये सीन हुआ था। तो जो जमात इस्लामी है ऑब्वियसली ये इनका इंक्लाइन जो है पाकिस्तान की तरफ होता है। बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत बढ़िया। पाकिस्तानी के मुंह से इतना सच बहुत कम ही निकलता, कोई रेयर ही पाकिस्तानी ऐसा होता है जो इतना सच बोल सकता है और जिसमें इतना सच बोलने की क्षमता है। और दूसरी बात मैं बता दूं, भारत और अब बांग्लादेश के बीच में कोई ट्रेड बंद नहीं हुई है, लेकिन जो अभी बांग्लादेश के हालात है उसकी वजह से रुकी हुई है, ये बंद नहीं हुई है। पूरा वीडियो आपने देख लिया। वीडियो देखने के बाद आपके क्या विचार है कमेंट सेक्शन आपका, आप भी इन पाकिस्तानियों को, इन बांग्लादेशियों को खरी खोटी सुना सकते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखिए। आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो जी दोस्तों वीडियो होगी ख़त्म। अच्छा, बांग्लादेश के अंदर जो बंटी भाई ने सजेशन दिया ना कि उसको भी 2 टुकड़े कर दिए जाए, हिंदू हिस्सा अलग कर दिया जाए एक, और जो मुस्लिम हिस्सा उसको अलग कर दिया जाए, तो फिर पॉसिबल है कि इंडिया बांग्लादेश के अंदर हिंदू और मुसलमान दोनों सेफ एक दूसरे से हुआ। स्पेशली ये बात कर रहे हैं हिंदुओं को सेव करने के लिए एक अलग कंट्री बनाएंगे, तो ये तो पहले होता है। क्या पाकिस्तान मुसलमानों को सिक्योर करने के लिए पाकिस्तान ही बनाया गया था? फसल भाई क्या कहते हो? अच्छा, अगर ये होता आया है तो फ़लस्तीन और इसराइल वाले मामले पर ये क्यों नहीं बकवास करते हैं? वो तो कहते हैं इंडिया 2 नेशन थ्योरी पर बात करता है। वो कहता है इंडिया कितना भी बात करने वाले कहते हैं कि जो इजराइली है उनको अलग मुल्क बना दिया जाए और जो फ़लस्तीन है उनको जो उनका मुल्क है जो अलग है उनको अलग बनाकर, वो तो 2 नेशन पर बात करते हैं। बिल्कुल करते हैं। इंडिया में कितने फीसद मुसलमान हैं? इंडिया में मेरा ख्याल में अगर 20-22 करोड़ आए तो कम बेश 15% होगा। 20-22 करोड़ बहुत बड़ी आबादी होती है भाई। हाँ, उनकी आबादी भी तो 140 करोड़ है ना, बहुत बड़ी आबादी होती है। एक और मुल्क बनाओ मुसलमानों के लिए, फिर अपने मुल्क में ऐसी बात करने पर आए हो तो फिर एक और मुल्क नहीं। ऐसा भाई ये फर्क है। बांग्लादेश में तो हालात ख़राब है, इंडिया में कौन से हालात खराब है? आपने बात की 2 नेशन। इंडिया बांग्लादेश में तो हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है, हम देख रहे हैं। उनके मंदिर चलाए जा रहे हैं, उनके घर चलाए जा रहे हैं, उनकी बच्चियों को रेप किया जा रहा है, उनके साथ जुल्म जाती उनको उठाया जा रहा है। मॉब कश्मीर में नहीं हुआ? नहीं, अब तो नहीं हुआ। क्या ये हुआ नहीं है? हुआ। तो उस वक्त कश्मीर को क्यों नहीं नस्बा या मुल्क बनाया गया? कंट्रोल तो कर लेना, अभी कंट्रोल में नहीं आ रहा। इसकी क्या गारंटी कि आगे आने वाले वक्त में भी कंट्रोल में नहीं आएगा? अब लेकिन मैं बिना इतनी जल्दबाजी, इतना दोगलापन और इतनी गलत बातें, मैं कहता हूँ आप पढ़े फिर आप कायदे आज़म को दोगला भी कहो। मेरी बात सुनो, वो उस वक्त कौन से दंगे थे मुसलमानों के और एक सेकंड, उस वक्त कौन से दंगे थे मुसलमानों को और हिंदुओं के जिसकी वजह से अलग नेशन हुई? उस वक्त तो हम दोनों कौमें जो थे, हिंदू और मुस्लिम मिलकर, सिख भी थे, वो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रहे थे। कायदे आज़म को क्या पड़ी थी? अलग मुल्क। मेरी बात सुनो, हमने आज़ादी इंडिया से अलग हो गए, आज़ादी नहीं ली हमने। अच्छा, उस वक्त किसकी हुकूमत थी बरसगीर पर? उस वक्त हुकूमत थी बरसगीर पर अंग्रेज़ों की। अच्छा, बरसगीर पर हुकूमत थी हिंदुस्तान पर। मेरी बात सुन ले पहले, अंग्रेज़ों की। तो आप फिर कैसे कह सकते हैं कि हमें हिंदुओं से अलग किया? उस वक्त नाम था पाकिस्तान का, मुल्क कोई था। मुझे एक बात बताओ, आपने किसने कहा, आपको किसने कहा कि वो हुकूमत बनी हुई थी हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों की? तो हमने हिंदुओं से अलग होकर एक मुल्क बनाया। हमने अंग्रेज़ों से आज़ादी ली थी उस खित्ते के लिए जहाँ पर सिर्फ मुस्लिम होंगे मेरे भाई, और एक मुल्क बनेगा। उस वक्त मुल्क था।
इस मुल्क का क्या नाम है? कोई इंडिया, एक मिनट मुझे बात बता, इस मुल्क का क्या नाम था? जब इंडिया आज़ाद हुआ, हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, किससे आज़ाद हुआ? अंग्रेज़ों सब्र कर रहे हैं। उस अच्छा। वक्त जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए, ये साइन हुए, उस डॉक्यूमेंट के ऊपर क्या लिखा है? इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, इंडियन एक्ट लिखा। क्यों लिखवाया गया? क्योंकि इंडिया था उस वक्त, इंडिया पाकिस्तान तो कहाँ था ही से- नहीं। इंडिया कहाँ से आया था? इंडिया शुरू से इधर था, कितने साल से? हज़ारों साल से। हज़ारों साल की बकवास बंद करो, मुझे ये एग्जैक्ट लोकेशन दो, इतना की फिगर दो, कितने सालों से था? जब से दुनिया तब से हिंदुस्तान था। बकवास, टोटली बकवास, सिरे से बकवास है ये। यार जो अंग्रेज़ों ने साइन किए हैं, या अंग्रेज़ों ने जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, आप मुझे कि इंडियन एक्ट लिखा है, इससे बड़े- वहाँ कहीं लिखा है पाकिस्तान मुझे एक्ट, एक बात बता, इससे बड़े सगीर कहते थे कि हिंदुस्तान कहते थे? इसको हिंदुस्तान जाता है। बड़े सगीर क्यों कहते बरस की हमारी पाकिस्तान स्टडी की बुक में लिखा है। थे? मुझे एक बात बता, जब यहाँ पर पहला इंसान आकर आबाद हुआ, उस वक्त इस जमीन का नाम इंडिया था? ईस्ट इंडिया कहाँ आई थी कंपनी? ईस्ट ये इंडिया, एक मैं बात- बताता हूँ, उधर कहता हूँ, तुम्हें कहा मुझे इंडिया था। हिस्ट्री में जाने देना। हिस्ट्री में जा, ईस्ट इंडिया जो कंपनी आई थी अंग्रेज़ों की, उन्होंने नाम क्यों रखा था ईस्ट इंडिया कंपनी? मुझे एक बात की समझ इंडिया नहीं था आई। तभी नाम इंडिया आया था ना। एक बात की आज तक समझ नहीं आई। बुत परस्ती तो पूरी दुनिया में थी। एक मिनट मेरी बात सुन ले। बुत परस्ती पूरी दुनिया में थी। इन लोगों को हिंदू क्यों कहा गया? क्या सारे बुतों को पूजने वाले हिंदू हैं? दुनिया में कहीं पर भी जो भी बुतों को पूजता वो हिंदू है। जो बुद्धिज्म का मजहब लेकर आए थे, उन्हें हिंदू क्यों नहीं कहते? मैं बताता हूँ, जो हिंदुस्तान वर्ल्ड आया ना, हिंदुस्तान था ही कुछ नहीं, मैं एक बताता खित्ता हूँ। था खुशकी का मेरे भाई, मैं बताता एक खित्ता था, एक जमीन थी। आप इस तरह मैनिपुलेट आप नहीं लोगों कर ने सकते। खुद से नाम दिया मेरे भाई। मैंने इतनी दो बड़ी एग्जाम्पल तुम्हें दे दी है कि जब आज़ादी का ये तो साइन कल की हुआ- बातें हैं मेरे भाई। यार इससे पीछे भी चले जाओ, इससे पीछे चले भी जाओ चले पीछे, कितना जाओ। पीछे ईस्ट जाएगा? इंडिया कंपनी, अच्छा आपके अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका में अगर ये हिंद का जिक्र नहीं है तो बताओ। उससे पहले क्या नबी नहीं थे? उससे पहले इंसानियत और नहीं थी? पीछे चले जाओ, और कितना पीछे जाओगे? कितना मर्जी पीछे जाओ, हिंदुस्तान तब भी था। मुझे एक बात बता, हिंदुस्तान कोई खुशकी का खित्ता था, जमीन थी, इसका नाम हिंदुस्तान नहीं था। इसका नाम ही हिंदुस्तान था शुरू से। बकवास है, टोटली सिरे से बकवास। तुम ना मानो, ये जो है ना इंडस रिवर की बुनियाद पर इसका नाम हिंदुस्तान किसने रखा है? सिविलाइजेशन थी। किसने रखा है? तन किसने रखा है? इंसानों ने ही रखा है ना मेरे भाई। मक्का का नाम जो है वो भी इंसानों ने रखा है, इसका नाम भी इंसानों ने रखा है मेरे भाई। यार फलस्तीन असल तो का तुम नाम फजूल इंसानों ने- बहस में बैठ गए हो। मैं ये मानता हूँ कि अगर आप बांग्लादेश के दो हिस्से नहीं कर सकते इस बुनियाद पर कि हिंदू अलग मुल्क में ना चले जाएं और मुस्लिम अलग मुल्क में ना चले जाएं, तो फिर जो पाकिस्तान की डिवीज़न, पाकिस्तान को अलग किया गया था हिंदुस्तान से, फिर वो भी नाजायज़ है। बिल्कुल नाजायज नहीं था मेरे भाई। इतने दंगे तो उस वक्त भी नहीं थे जब इतने हिंदुस्तान। फसाद जितने ज्यादा मेरे भाई अंग्रेज के दौर में हिंदू और मुस्लिम के रहे हैं ना, इतने तो आज भी नहीं है मेरे भाई। मुझे लगता है कि ये सजेशन काफ़ी हद तक ठीक है बंटी भाई का। अच्छा, बंटी भाई का सजेशन जो, इस बात से मुझे एक और बात याद आई, मणिपुर को फिर अलग क्यों नहीं किया गया? क्या वहाँ पर इख्तलाफ नहीं था? वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा इंतजार था और लोगों की आपस में मारा मारी थी। वहाँ मैं बताता हूँ, वहाँ हिंदू मुस्लिम झगड़े नहीं है, वहाँ कोटा सिस्टम झगड़े हैं। वहाँ कोटा उनकी सीट चीज़ों को कन्वर्ट किया गया है। ये सारी तो मुझे खबरों को- साबित करवा दो कि मणिपुर का जो मामला है वो हिंदू मुस्लिम है, ये किसी रिलीजियस की वजह से है। मैं आपको जो आप मर्जी को पार्टी में, हिंदू कोई ऐसा मजहब नहीं है जिस पर मैं बात कर सकूँ। समझ में आई मेरी बात? तो तुमको हिंदुइज्म पर बात करने का कौन सा? तुमने कहा तुम खुद मजहब में घुसे हो। मैं बात कर रहा था कि ये पूरी दुनिया खुशकी की खित्ते पर अलग अलग लोग आबाद हुए, उन लोगों ने इन चीज़ों का नाम दिया रहने के लिए, खित्ता बनाया, मुल्कों का नाम बनाया, लोगों ने बनाया। समझ में आई मेरी बात? यहाँ पर कोई अच्छा लेना देना खैर, हिंदुओं का नहीं है। अब बात अभी थोड़ा बढ़ाते हैं। बात ये थी कि वो ट्रक जो रुके हुए हैं बांग्लादेश में नहीं जा रहे हिंदुस्तान के, अगर आज वाकई में इंडिया बांग्लादेश के सर से हाथ उठा लेता है तो बांग्लादेश की इकानमी ज़्यादा नहीं तो आधी ज़रूर कम हो जाएगी। अच्छा, एक बात मुझे इंडी- बताओ, अगर एक मिनट बात सुनो। अगर इंडिया हाथ उठाता है तो क्या बांग्लादेश के लोगों के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो दूसरी दुनिया पर तजारत नहीं कर सकते, दूसरी दुनिया से लेन देन नहीं कर सकते? अच्छा भाई, पिछले दिनों मैंने एक न्यूज़ सुनी थी, आप तो शायद नहीं बैठते, मैं टच रहता हूँ। इनकी पाकिस्तान जो थी ना, पाकिस्तान, उनका रेट गिर गए थे, बांग्लादेश की बात कर रहा हूँ, और बहुत ज़्यादा इनको खसारा हो रहा है। और इनकी सबसे बड़ी इंडस्ट्री बांग्लादेश की, तुम्हें भी पता है, पाकिस्तान है।
कपास से बोलते हैं, कपास बोलते हैं, ठीक है। तो उस वक्त इंडिया की ये जो बांग्लादेश की शेख हसीना वाजद थी, इसने गुहार लगाई थी पीएम मोदी से लोन के लिए, और पीएम मोदी ने फौरन लोन दिया था, ठीक हो गया यार। ये तो मदद होती आई है, ये मुल्क और फिर ट्रेड, फिर इंडिया ही सबसे ज़्यादा इनकी पार्सल वगैरह ये सारी चीज़ें लेता है बांग्लादेश, ठीक हो गया। मुझे इस चीज़ का पता है और वजह भी है, ये चीज़ें लेता ज़रूर है, इनसे सस्ते दाम को लेता है और अपना लेबल लगा कर बाहर ये महंगे दाम में बेचते हैं मेरे भाई। इनकी अपनी बड़ी इंडस्ट्री है मेरे भाई, इस लिहाज से कपास वगैरह ये वो इनके अपने मुल्क में इतनी ज़्यादा है, तो ये इनसे क्यों खरीदते हैं? क्योंकि इनका मेरे भाई मेयार अच्छा होता है, इनकी जो कुदरती जो जगह है ना वो इस लिहाज से। इसमें तो फिर इंडिया की भाई आज है ना, इंडिया को फिर फायदा ना, तो अगर टैग लगता है तो टैग किसका चलता है? इसका टैग नाम होते हैं, इसका कोई नाम मेरा ये बात करने का मकसद ये था कि अगर इंडिया बांग्लादेश के लोगों के पास ये कैपेबिलिटी है, चीज़ें अच्छी हैं, तो दुनिया दूसरी भी उनसे खरीद सकती है। अगर इंडिया खरीदेगा तो अपने मफाद के लिए खरीदेगा, दूसरी दुनिया खरीदेगी तो वो अपने मफाद के लिए खरीदेगी। चलें जी, खैर शानदार रही वीडियो, लेकिन मैं ये मानता हूँ सजेशन किसी हद तक ठीक था। अगर पाकिस्तानी नहीं मानता तो फिर पाकिस्तानी को जो क़ायद-ए-आज़म का दिया गया सजेशन और जिस बुनियाद पर क़ायद-ए-आज़म ने अलग किया था पाकिस्तान, फिर वो भी न जाएगा। कोशिश करके देख लें, कोशिश करने में हर्ज नहीं है। मिलते हैं नई वीडियो में, नाटक साथ।